ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। कोई भी इंसान हो, सब कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सफलता हो, सुख समृद्धि इतनी ज्यादा हो कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं करे, अथाह धन दौलत हो, समस्या कोसों दूर हो, सारी सुख सुविधाएं घर में भरी हो, जब वो जो चाहे वो कर सकता हो, वह सोचता हो, आज जो इसकी इच्छा हो वो सब पूरी हो, दुनिया की हर सुख सुविधाओं से भरापूर संपन्न घर हो, तो यह तभी संभव है कि आप सफल होंगे। यह तभी संभव है जब आप दुनिया में कुछ करके सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपके पास तभी तो धन दौलत ऐश्वर्य रहेगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सफलता प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कहा या किसी से आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया, हस्तरेखा का विश्लेषण कराया और किसी ने कहा कि आपके भाग्य में आपका सुंदर घर नहीं लिखा है, आपका खुद का मकान नहीं लिखा है, आप जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते और आपको वही चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि फिर आप चुपचाप बैठ जाएंगे। कुछ न कुछ तो उपाय वह भी आपको बताए होंगे, या कुछ न कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके आप वह चीज प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, माता गंगा पृथ्वी पे अवतरित नहीं होना चाहती थी, लेकिन भागीरथी ने बहुत लंबा तपस्या किया। तपस्या करने का मतलब उनको पृथ्वी पे लाने का उपाय, पृथ्वी पे वो आना नहीं चाह रही थी, उन्होंने उनको लाने का उपाय किया। मतलब कि जो चीज आपको मिलना नहीं है उसका प्राप्त करने को, उसको पाने के लिए आपने उपाय किया। उपाय करने पे, भागीरथी के तप करने पे माता गंगा शिव जी के जटा के माध्यम से हमारे पृथ्वी पे अवतरित हुई। ऐसे ही आप अगर उपाय करेंगे तो आपको वह चीज मिल जाएगा। जैसे माँ गंगा धरती पे नहीं आ रही थी, उनको लाने के लिए तपस्या करना पड़ा, ऐसे जो चीज आपको नहीं मिल रहा था उसको प्राप्त करने के लिए आपने उपाय किया। फिर वह चीज आपकी नहीं होते हुए भी आपकी हो जाएगी। कैसा भी सुख साधन, कैसी भी सफलता, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़े उपाय। लेकिन असंभव नाम की ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में कुछ होता ही नहीं है। जब विज्ञान का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ज्योतिष विज्ञान ने बता दिया था कि 9 ग्रह होते हैं, इतनी दूरी पे हमारे ग्रह हैं, उनकी चाल ऐसी है, पृथ्वी गोल है, न जाने कितनी खगोलीय चीजों के बारे में अध्ययन कर लिए थे। तो सारे कुछ ज्योतिष माध्यम से, ज्ञान के द्वारा तप करके यह प्राप्त कर लिया जाता है, जिनके माध्यम से सब कुछ पता किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहता है। जैसे एक व्यापारी को व्यापार करने में सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं, छात्र को परीक्षा में सफल प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए भी उपाय हैं। मंत्र और जाप में कोई दिक्कत न हो इसके लिए भी आपके पास उपाय हैं। नौकरी में कामयाबी हो इसके भी उपाय और आपकी इच्छा रहती है, तो तंत्र मंत्र यंत्र की मदद से आप सारा कुछ में कामयाबी पा सकते हैं। व्यापार आपकी चमक सकती है, परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं, नौकरी व्यापार में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या नहीं आएगी। तंत्र मंत्र और यंत्र के द्वारा आप उपाय कर सकते हैं, जिनका अनुसरण कर जातक हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ सकता है। वैसे तो कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आप कड़ी मेहनत कीजिए और सच्ची लगन से आप ईमानदारी से काम कीजिए। परंतु ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति परिश्रमी और लगनशील भी होता है, परंतु ग्रहों के दोष की वजह से उसको सफलता नहीं मिल पाती है। जितनी वो मेहनत करता है उससे कहीं कम उसको सफलता मिलती है, तो वो ग्रहों का दोष होता है। इससे उसके मन में निराशा पैदा होता है। ईश्वर के प्रति, विज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति उसके मन में नकारात्मक भावना आती है। लेकिन वह उसके कुंडली में ग्रहों के कारण है।
जिस पे वो कभी विचार नहीं करता है कि अगर हम इसको शुद्ध कर ले या इसको सही कर ले तो हमको सफलता मिल जाएगी। वह दूसरे पे दोष देना चालू कर देता है। मन में कई तरह के नकारात्मक विचार उसके मन में आने लगते हैं। इस तरह की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में, व्यापार में, नौकरी में, धन से संबंधित बहुत उपाय हैं। मैं आपको छोटे से उदाहरण तौर पे ज्योतिषी दृष्टिकोण से बताऊं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में तृतीय, षष्ठम, दसम भाव से नौकरी में सफलता और असफलता का बोध होता है। इसमें दसम भाव कर्म का भाव है, जबकि तृतीय भाव हमारे प्रयासों को दर्शाता है। छठा भाव संघर्ष व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को दिखाता है। इसी प्रकार व्यापार में सफलता के लिए कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां भाव देखा जाता है। इनमें दूसरा भाव धन का कारण होता है, जबकि 7वें भाव से व्यापार में साझेदारी का अवलोकन किया जाता है। वहीं 11वां भाव लाभ और हमारी आमदनी को दर्शाता है। कुंडली में जितने ज्यादा धन योग होंगे उतना ही आपका व्यापार सफल होगा। शिक्षा में कामयाबी के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है और 9वां भाव उच्च शिक्षा का सूचक होता है। इसके अलावा इसमें बुध ग्रह प्रमुख रूप से विचाराधीन होते हैं, विचारणीय होते हैं। मैंने यह सब ग्रहों के दोष होता है। ग्रह शांति के, ग्रह के दोष दूर करने के मैंने हर एक ग्रह के अलग अलग वीडियो बना के डाले हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार दसम भाव के लिए कई ग्रह लाभकारी होते हैं जो जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति की कृपा से नौकरी, व्यवसाय व शिक्षा में सफलता के कई अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही करियर में उन्नति होता है। इस बात का ध्यान दीजिए कि यदि कुंडली में दसम भाव और उसका स्वामी क्रूर ग्रह से पीड़ित होता है तो प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए जातक को किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर अपनी कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें और 10वें और 11वें भाव और इनके स्वामी को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अब किसी विद्वान ज्योतिषी या अच्छा ज्योतिषी खोज पाना इस सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल झोला छाप डॉक्टर की तरह झोला छाप ज्योतिषी भी बहुत हो गए हैं, जिनके पास थोड़ी 2-4 लाइन की जानकारी होने के बाद वह उसका दुरुपयोग करके सिर्फ धन अर्जित करने का ही व्यापार करते हैं। सफलता प्राप्त करने के यंत्र क्या होते हैं? तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बेहद अचूक उपाय है। कौन सा यंत्र? सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। कामयाबी के लिए इस यंत्र को पूरे नियम और विधि के साथ आप स्थापित करिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र का बहुत महत्व है, इसलिए इस यंत्र को शुभ मुहूर्त देकर स्थापित करिए। यह माह के शुक्ल पक्ष में रविवार का दिन इस यंत्र के स्थापना के लिए बहुत ही शुभ होता है। शुक्ल पक्ष हो और रविवार का दिन हो, समझ लीजिए इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। इस यंत्र की आपको जो स्थापित करना है, शुद्ध मन से डेली पूजा कीजिए, रोजाना पूजा कीजिए। इस यंत्र के द्वारा भाग्य वृद्धि और व्यवसाय में उन्नति होता है। यह यंत्र व्यापार में कामयाबी के साथ साथ आय के नए साधन का निर्माण खुद करता है। इसके अलावा श्री यंत्र की पूजा से भी जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलता है। स्फटिक का श्री यंत्र लाइए और उसकी पूजा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र के प्रभाव से जन्म कुंडली में मौजूद सारे ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से श्री यंत्र के पूजन से अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आपको मालूम है, हनुमान चालीसा में एक लाइन है, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता। इतनी सिद्धियां होती है, इतनी निधि होते हैं, इनके दाता हैं, इनके सब कुछ जानकार हैं हनुमान जी, वो देने वाले इन शक्तियों का। तो सफलता प्राप्त करने के मंत्र, आपको इन चीजों को अपनी दिनचर्या में बांध लीजिए, इसको रोजाना करना चालू कीजिए। ये डेली होने वाले उपाय हैं, आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाके सफलता प्राप्त करने का मंत्र आप कर सकते हैं। क्या है?
किस्मत के बजाय परिश्रम पर विश्वास कीजिए। अगर आप परिश्रम नहीं कर पाते तो परिश्रम की पहली सीढ़ी आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके किस्मत के दरवाजे खोलेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, आपसे आगे खड़ा होकर आपको सफलता दिलाएंगे। कभी भी विफलता अगर आपको मिल भी जाती है तो उससे निराश मत हुआ कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश किया कीजिए। हर उस व्यक्ति अथवा चीज को अपनाइए जो आपको नापसंद है। फल की चिंता मत कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अपने आलोचकों की हमेशा करीब रखिए, क्योंकि आलोचक ही होते हैं जो खुल के हर बात करते हैं, सही बोल देते हैं। आप एक मंत्र मैं दे रहा हूं, बहुत आपने सुना होगा इस मंत्र को, लेकिन अपने दिनचर्या में इसको नहीं लाए हैं। इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और जब भी समय मिले इसको गुनगुनाते रहिए। मंत्र है ओम सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपने सुना होगा यह मंत्र, लेकिन इसको कंठस्थ कर लीजिए और हमेशा जब भी समय मिले, आप एकांत हैं, खाली हैं, बैठे हैं, तो उसको गुनगुनाते रहिए। ओम सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इससे आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगा। कुछ टोटके हैं जिनको आप करके सफलता प्राप्त करने में मदद ले सकते हैं। क्या है? यदि किसी कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो दही और शक्कर खा के निकलिए। ये बहुत शुभ टोटका होता है, इससे कार्य में सिद्धि मिलती है और ये बहुत प्रचलन है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। किसी कार्य की सफलता के लिए घर से निकलने से पहले हाथ में रोटी लीजिए और मार्ग पर कौवा देखे तो उस रोटी के टुकड़े करके वहां डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको काम में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप कीजिए। उसके पश्चात उल्टी दिशा में 4 कदम पीछे की तरफ चलिए, फिर कार्य के लिए जाइए। 4 कदम पीछे की तरफ चलिए, फिर आगे बढ़ जाइए। यह उपाय सफलता के लिए बहुत ही कारगर है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो घर से निकलने से पूर्व गुड़ खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इस उपाय के माध्यम से भी आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। या घर से निकलते समय तुलसी के पौधे की पत्ती यानी कि तुलसी की पत्ती खा लीजिए और निकलिए। लेकिन तुलसी की पत्ती को चबा के नहीं खाना चाहिए, निगल लेना चाहिए, तब आप निकलिए। इससे भी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं या काम धंधे पे आप स्वयं का कुछ काम करते हैं तो आप कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, इसको करिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। पहला, श्वेतार्क गणपति की कार्यस्थल पे स्थापित कीजिए और उसकी रोज पूजा कीजिए। आप व्यापारिक अनुष्ठान खोलते समय सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में चना बांटिए। सूखा चना, भुना चना, कैसा भी चना, बॉयल किया हुआ और मतलब रात में भिगो के रखा हुआ चना होना चाहिए, कैसा भी। किसी भी ब्रह्म मुहूर्त अथवा शाम के समय झाड़ू बिल्कुल भूल कर भी न लगाएं। घर की स्त्रियों का सम्मान कीजिए। दक्षिण दिशा में पैर रखकर बिल्कुल मत सोइए। गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में जाके चढ़ाइए। अलग अलग उपाय हैं, सारे आप नोट कर लीजिए। इसमें से जितना संभव हो अधिक से अधिक उपाय आप कीजिए। लाल रंग के नए सूती वस्त्र में जटाधारी नारियल बांधकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। कच्चे सूत को केसर से रंगें और अपने व्यापारिक स्थल पे बृहस्पतिवार के दिन बांध दीजिए। घर से निकलने से पहले 3 हरी इलायची को दाएं हाथ में रखकर श्रीम श्रीम बोले और उसे खा लें, फिर बाहर जाएं और पीछे मुड़कर मत देखिए। यदि आप नौकरी करते हैं या करियर में आपको सफलता प्राप्त करना है तो उसके कुछ टोटके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आप शनि देव की आराधना कीजिए। सूर्य देव को
आराधना कीजिए, सुबह सुबह उनको जल दीजिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए अथवा माँ काली की पूजा कीजिए अथवा शिव जी की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, माँ गौ की सेवा कीजिए, एकादशी का व्रत धारण करना शुरू कर दीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, किसी गरीब को काला कंबल दान कर दीजिए, पिताजी की सम्मान कीजिए और उनका सेवा कीजिए, पंछियों को मिश्रित अनाज का दाना खिलाइए, चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा कर उसे धारण कर लीजिए, तकिए के नीचे अनंत मूल की जड़ रख के सोया कीजिए, या प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श मत कीजिए, छूइए मत। यदि आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ टोटके हैं। आप गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, हमसे मंगा सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना कीजिए। गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाइए, उनसे परीक्षा में सफल होने की कामना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अधिक से अधिक अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। हमेशा उत्तर अथवा पूर्व की दिशा में मुख करके पढ़ाई कीजिए। तुलसी के कुछ पत्तों में मिश्री मिलाकर खाइए, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जो आपका स्टडी टेबल है उसको एकदम व्यवस्थित रखिए, फैला इधर उधर उल्टा सीधा मत रखिए। सरस्वती यंत्र को धारण कीजिए अभिमंत्रित करा के। गुरुवार के दिन गाय को पेड़े खिलाइए। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। गुरुजनों का हमेशा सम्मान कीजिए। परीक्षा में नकल भूलकर भी मत कीजिए और सूर्यदेव की उपासना कीजिए। मन को शांत करने के लिए अध्ययन कक्ष में हरे रंग का पर्दा लगाइए। परीक्षा में विस्मरण की आदत से बचने के लिए अपने पास फिटकरी एवं कपूर रखिए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय हमेशा दायां पैर पहले आगे बढ़ाइए, इससे आपको सफलता मिलेगी। मैंने हर तरह के उपाय आपको बताए हैं। व्यापार में, नौकरी में, विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करने के उपाय। अब जब आप करेंगे तभी तो आपको उससे लाभ मिलेगा। लाभ अवश्य उठाइए। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप इन चीजों का लाभ उठाइए, आप सफल होइए। आप सफल होंगे तो आप यह बता सकते हैं कि हमने यह उपाय किया, इस ज्योतिष के माध्यम से मैंने उपाय प्राप्त किया और मुझे सफलता मिली। इससे हमारे धर्म क्या, हमारे ज्योतिष विज्ञान का भी प्रचार होता है। आपको सफलता मिलती है, कहीं न कहीं हमें भी उससे लाभ मिलता है। इसलिए आप इन उपायों को कीजिए और जीवन में कभी भी इस निराशा पे मत बैठिए कि हमको सफलता नहीं मिल रही है, या कोई मैंने बहुत बड़ा उपाय या बहुत खर्चीला उपाय नहीं बताया है। साधारण से उपाय हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, बशर्ते करना तो प्रयास आपको ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके लिए बहुत कुछ यहां से कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में हर दिन ब्राह्मण लोग 9 ग्रह शांति के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, वो करा सकते हैं आप। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे आपको भी नए नए वीडियो मिलते रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप किसी को वीडियो भेजेंगे और उससे वो लाभ उठाता है तो आपको भी लाभ मिलेगा। उसके पुण्य से कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए कर्मों से उसको लाभ मिला। आपका कर्मा मजबूत होगा। मजबूत कीजिए, सफलता से आगे बढ़िए, ऊंचाइयों पे बढ़िए, इतने सफल होइए कि दुनिया आपकी कदम चूमे। दुख, दर्द, तकलीफ आपसे लाखों दूर रहें। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।